आप बिहार के जनादेश में देखिए, प्रशांत किशोर जी इतना बेहतर तरीके से बिहार की बेबसी और लाचारी को दर्शाया उन्होंने जनता में घूम करके 3 साल तक। और जाके देखिए वो नदी के किनारे पे बना हुआ विद्यालय है, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लड बाढ़ आएगा, गोरिया और कर्नासा के दबाव पे पानी तुरंत बढ़ जाएगा। पदाधिकारी और ओसीआर इंजीनियर सब लोग हाशिए पर जाएंगे। अगर जांच हो जाएगी तो हमको लगता है कि जितना बड़ी रकम आज बिहार सरकार का मिट्टी पलित करने का काम पदाधिकारी कर रहा है, उनके खाते से उतना पैसा कटना चाहिए। देख रहे हैं जयदेश न्यूज चैनल। अभी हम कैमूर जिला के नुआव प्रखंड के पजराव में आए हैं, जहां पर अभी हमारे साथ मुखिया जो है सुनीता राय जी और उनके प्रतिनिधि जी से खास बातचीत हुआ। उसी कड़ी में जो है यहाँ का पैक्स प्रत्याशी के रूप में जो है काफ़ी चर्चा में रहने वाले अमित कुमार जी, जो कि किसान यूनियन के नेता भी हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि भैया अभी हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों जोड़ी बरकरार रहे और इस नव वर्ष और ईद के माहौल में हम अपने समस्त पंचायत वासी और समस्त जिला और बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो अभी जो है यहाँ पर क्या समस्या है, क्या अभी मतलब इस पंचायत में अभी समस्या के रूप में रह चुका है? देखिए रामनारायण भैया, आप तो सामाजिक जड़ता को समझते हैं, आप जिला के पुराने पत्रकार हैं और वरिष्ठ भी हम लोगों के गार्जियन स्वरूप हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि यह आज के समय का इतना तेजी से करवट ले रहा है, राजनीतिक दिशाएं इतनी करवट ले रही हैं कि आज मानो लग ही नहीं रहा कि कैसे इस देश का कल्याण होगा। आज जाति धर्म मजहब के नाम पे वोट पोलिंग की जा रही है। और आप देख लीजिए, मेरे ही पंचायत में मेरी भाभी यहां से मुखिया बनी तो बहुत अच्छा जनादेश हमको मिला है इस पंचायत से। और जिस व्यक्ति को जनादेश यहाँ जाति धर्म मजहब के नाम पर वो अपने आप को हावी पाता था, आज वो पूरा 70% गलियां उसकी जातीय समाज की जो है कचरा बन के थी। चौना टेवना भर भैंस जानवर उसका फंस जाता था। और जब हम लोग मुखिया बने तो आज जाके देख लीजिए, उस समाज के गली नली और उस समाज के लोगों पर भी विशेष आकर्षण कर करके, राशन से लेकर के, विद्यालय से लेकर के, आज मेरा विद्यालय पूरे बिहार में स्वच्छता अभियान में नंबर 1 पे चयनित होने का काम हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, जो शिक्षित होगा, वो जाति और समाज में बंटने का काम नहीं करेगा, वो समाज को एक नई दिशा और एक नई राह देने का काम करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कैसे अभी आप बिहार के जनादेश में देखिए, प्रशांत किशोर जी इतना बेहतर तरीके से बिहार की बेबसी और लाचारी को दर्शाया उन्होंने जनता में घूम करके 3 साल तक। किसी प्रकार का जनता ने ध्यान दिया, लेकिन जनादेश सही नहीं मिला। उसके पीछे बहुत सारे सवाल पीछे खड़ा होते हैं। तो ये लंबा विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी धान खरीदारी में किसानों के प्रति लगातार मेरा निरीक्षण कार्य चल रहा है कि किस किसान को अभी भुगतान नहीं हो पाया है, उन किसानों को भुगतान कराना है। अभी एफआरके पे चर्चा चल रही थी। आप माने सरकार के सदन का प्रतिनिधि एफआरके पे चर्चा अपनी सरकार से कर रहा था। यह बहुत बड़ा देश के लिए और बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह शर्मसार करती है इस शासन प्रणाली को और ऊपर बैठे हमारे शीर्ष नेताओं को कि किसानों को विकास को दोगुना करने की बात जो चल रही थी, आज किसान को, बिहार के किसानों को हाशिए पर लाने का काम हो रहा है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में अभी देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होगा, जैसा कि ये सरकार किसानों की दमनकारी नीतियों पर हावी है। अभी पंचायत में आपके जो है शिक्षा की क्या स्थिति है, विद्यालय की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ शिक्षा में अभी मुखिया जी द्वारा कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण के दौरान में अभी टीचरों की संख्या हमारे पंचायत में कुछ कम थी, जिसकी डिमांड जो है इन्होंने बीईओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और डीईओ को भी दिया था। और उसी क्रम में एक और हमने जब शिक्षा पद्धति पे आपने बात किया, आप पत्रकार हैं, जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जाके देख लीजिएगा कि पजराव पंचायत के सोनबरिसा गांव में जो विद्यालय का निर्माण किया गया है, क्योंकि ये नियमावली है नीतीश कुमार की, जिस पंचायत के लोग हैं उसी पंचायत में उसकी शिक्षा प्रणाली रहेगी। तो यहाँ छाता बराड़ी 9 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सोनबरिसा गांव से, और पजराव की दूरी 2 किलोमीटर पड़ रही है, 1 किलोमीटर। और जाके देखिए वो नदी के किनारे पे बना हुआ विद्यालय है, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लड बाढ़ आएगा, गोरिया और कर्नासा के दबाव पे पानी तुरंत बढ़ जाएगा। और जाके देख लीजिए कि बड़ा ताजुब हम है कि जिला के पदाधिकारी और क्षेत्र के हमारे जो सांसद और विधायक रहे हैं,
उन पर बड़ा मुझे तरस आ रही है कि न जाने कैसी इतनी बड़ी योजनाओं को हाशिए पर किया जा रहा है। क्या सोच है उनकी? अगर जातीय समीकरण से भी सोचे तो बाबू साहब का गांव है पजरा, वहां उनको पजरा में रोड पे विद्यालय को बनवाना चाहिए था, न कि लेकर नदी पे बनवा देते। तो ये ओबीसी फैक्टर और पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति करने के चक्कर में समाज को हाशिए पर करने का ये नेता सब काम कर रहा है। और इस बार इनको जो जवाब मिला है करारा, आने वाले भविष्य में ऐसे ही नेताओं का भविष्य गर्त में जाएगा जो जाति और समीकरण के हिसाब से जनता के विकास के कार्यों का उन्मूलन करना जो चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर उस विद्यालय का जाकर निरीक्षण कर लीजिए। मुखिया जी उसके लिए लड़ी हैं, हम लोग भी लड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के जो पूर्व डीएम रहे और उन्होंने उस विद्यालय को वहां चयनित कराया, उस पर सवाल भी मैंने उठाया था जाके स्वयं डीएम साहब से, क्योंकि इस ऐसे जाति से आते हैं कि आज बीजेपी भी चाह रही है कि ओबीसी फैक्टर पर यादव जाति हमारे साथ वोटर बन जाए। तो अब तो भाई इस विषय पर करना बड़ा मुश्किल है। तो उस विद्यालय से संबंधित मतलब क्या है? नदी में पानी आ जाता है कि क्या है उसमें? नदी में विद्यालय बना दिया गया है, तो आखिर बाढ़ आता है तो बाढ़ आता है तो विद्यालय बंद रहता है। कितना दिन? पूरा 2-2 महीना तक बंद रहेगा। पूरे बरसात विद्यालय में पढ़ाई नहीं होगी। जाके देख लीजिए पुल के नीचे, वो पुल भी मैंने ही बनवाया है। ये रामपुर का पुल जो है आपके प्रभारी, आपको कहने का मतलब सरकारी पैसे को दुरुपयोग किया गया? बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है। डंके की चोट पर जांच करा ली जाए। प्रतिनिधि के साथ साथ पदाधिकारी और ओसीआर इंजीनियर सब लोग हाशिए पर जाएंगे। अगर जांच हो जाएगी तो हमको लगता है कि जितना बड़ी रकम आज बिहार सरकार का मिट्टी पलित करने का काम पदाधिकारी कर रहा है, उनके खाते से उतना पैसा कटना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं जो है हम लोग कैमूर जिला के नुआव प्रखंड के पजराव गांव में है। यहाँ का समाज सेवी जो है पहले से रह चुके, आज भी समाज सेवा में अपने अमूल्य समय देते हैं। इनका कहना है कि इस गांव में विद्यालय जो बना है लाखों लाख रुपया खर्च हुआ है, जो कि नदी में बना हुआ है, जो कि विद्यालय बंद रहता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जो दोषी हो, चाहे जो भी दोषी हो, जो गलत जगह निर्माण करवाने में जिसका भी हाथ हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे चैनल में जब तक देख रहे हैं, बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।